द भारत खबर की टीम इस वक्त पंजाब में है चुनावी यात्रा पर। चुनावी यात्रा के बीच में हम आपको दिखाते हैं कि गुड़ कैसे बनता है। ये बना हुआ गुड़ है जिसको मार्केट में आप खरीदते भी हैं। ये ताज़ा गुड़ है, आप देख सकते हैं। शक्कर है यहाँ पर और इसमें एक तरह का यूँ कहें कि फ्लेवर्ड गुड़ भी है। इसका मतलब ये है कि इसमें जैसे तिल है, सौंफ है, तो ये भी तैयार किया जाता है। और ये सादा गुड़ है, ये शक्कर है। लेकिन ये बनती कैसे हैं, इसका क्या प्रोसेस है, गन्ना किसान कहाँ से खरीदते हैं, ये गन्ना आप देख सकते हैं, किस रेट में किसान जो है वो गन्ना खरीदता है, ये तमाम बातें हम यहाँ पर करेंगे इनसे। और किस तरीके से ये गुड़ बनता है, क्या प्रोसेस होता है। खास करके कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन तमाम लोग जानते भी होंगे कि गुड़ कैसे बनता है। तो ये जो है आप देखेंगे, ये जो है ये ख़रीदा हुआ गन्ना है। गन्ना खरीदने के बाद में आप देखेंगे, और ये जो है इंजन जो है वो चल रहा है। तो आप दिखाइए प्रवेश की ये जो इंजन है किस तरीके से काम करता है। तो ये इंजन है, ये भाई साहब जो है गन्ना डाल के इसका जिस तरीके का आप गन्ने का जूस पीते हैं उसी तरीके से ये जो जूस है वो निकलता जाएगा। अब ये इस टंकी में आता है जूस गन्ने का। ये यहाँ से होके, हालांकि अब देखने में तो बड़ा अजीब सा लगता है कि बड़ा गंदा है, लेकिन जब ये जाएगा यहाँ से फिल्टर होके आगे इस पाइप के ज़रिए से निकलेगा। निकलता हुआ पहला ये जो आप देखेंगे एक तरह का कंटेनर, एक तरह की बड़े वाली कढ़ाई कह सकते हैं इसको। इसके अंदर ये स्टोर होता है। फिर यहाँ पर इसके नीचे जो है आग जलती है। उसके बाद में यहाँ पर ये थोड़ा सा जब गर्म हो जाता है, थोड़ा सा यूँ कहें कि ये पूरी तरह से जब उबलने के प्रोसेस में होता है तो उस वाले में जाता है। उस वाले कढ़ाई में जाने के बाद में जो कारीगर है वो इसको जो है पूरे तरीके से उबालते हैं। इसको पूरी तरीके से जैसे हम खोआ निकालते हैं उसी तरीके से इस जूस को जो है वो तब तक उबालते हैं जब तक वो जो है गाढ़ा नहीं हो जाता। तो उसके बाद में जो है आप देखेंगे कि आगे जो है वहाँ से निकाल के जब गाढ़ा हो जाता है तो वो जो लावा है, जो जूस का लावा है, उसको जो है बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद में जब ये सूखता है, यानी मतलब यूँ कहें कि जब पूरी तरीके से गाढ़ा गुड़ बनने की प्रक्रिया में होता है, आप देखेंगे बुज़ुर्ग के हाथ में जो कस्सी है उसके ज़रिए वो इसको जो है ठंडा करते हैं। और ठंडा होने के बाद में फिर इसको जो है यूँ कहें कि बर्फ़ी की शेप में या अलग अलग शेप में, जिस तरीके का गुड़ आप देखते हैं मार्केट में, वो एक तरह का आप हाथ में लेके देखते हैं तो अलग अलग तरीके से ये करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो ये गुड़ बना रहे हैं उनसे कि क्या कुछ लागत पड़ती है, क्या कुछ प्रॉफिट होता है, ये सारी चीज़ जानेंगे। बाबा कितने साल हो गए आपको? हमें 30 साल हो गए जी बनाते हुए गुड़। हाँ जी। जी 30 साल में तो खूब मुनाफा कमाया होगा आपने। हाँ जी, मुनाफा बढ़िया कमाया जी। तो ये बताइए, ये जो गन्ना आप लेके आते हैं मार्केट से या किसान से जब लेके आते हैं, हाँ, तो ये क्या रेट लेके आते हैं आप? ये 350 रुपये क्विंटल आता है। 350 रुपये। हाँ जी। और जब आप इस तरीके से जूस निकाल कर और ये गुड़ बनाते हैं तो ये कितना मेहनत लग जाता है आप लोगों को? देखो जी, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। उधर वहाँ गन्ना पिलता है और इधर जूस आता है, और इसमें दूसरे में गर्म होता है, मैल उतर जाता है। उसके उतरने के बाद में इसमें अगले में डालते हैं हम, फिर इसमें गुड़ तैयार हो जाएगा। गुड़ इससे निकालते हैं फिर, हाँ, और उसको काट के वो हो जाएगा जैसा खोया होता है ना, ऐसा हो जाएगा मोटा बड़ा। तो उसकी पेशी लगती है जी। हाँ जी। तो कितने लोग लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में? पूरे में लग जाते हैं 15-20 ही आदमी बंदे। हाँ जी, 15-20 बंदे काम करते हैं इधर। ये एक फैक्ट्री मान के चलियो। हाँ जी। जो रोड पे है एक मिनी फैक्ट्री है जिसमें ये गुड़ तैयार हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ, मैं बाबा की फैक्ट्री। बाबा की फैक्ट्री है, शंभी बिहारी लाल शर्मा जी की। हाँ जी। किसान जो कहते हैं कि उनको जो है गन्ने में बड़ा मतलब नुकसान होता है। आप लोग ने 330 रुपये क्विंटल खरीदा, तो ये जो 1 क्विंटल गुड़ है, गन्ना है, उससे कितना गुड़ बन जाता है?
1 क्विंटल में 10 किलो गुड़ निकलता है जी। अभी इतनी और ज़्यादा नहीं निकलता, 10 ही निकलता है। हाँ जी। और कितने लोग काम करते हैं? 20 बंदे काम करते हैं जी। 20 लोग काम। हाँ जी। 20 लोगों के लिए आपको लगता है कि ठीक ठाक कमाई हो जाती है ये इससे? अपने रोटी निकल जा और कुछ नहीं। अच्छा, जब ये गुड़ बनकर तैयार हो जाता है तब इसको मार्केट में क्या रेट बेचते हैं आप? जैसे मान के चलिए दुकानदार लेने आता है आपसे गुड़, है ना, तो वो किस रेट में लेके जाएगा? होलसेल में आप किस रेट में देते हैं? 4000 चलता है जी। 4000 रुपये क्विंटल। हाँ जी। जो वैसे चलता है वो 70 भी चलता है, 80 भी चलता है। हाँ जी। दुकानदार उसको जो है अपने रेट के हिसाब से 45 में बेचे, 50 में बेचे, जिस मर्जी से बेचे, है ना? वो अपनी मर्जी से किसी रेट में बेचो जी। यहाँ से वो ले जाएगा 4000। हाँ जी। उसमें कम ज़्यादा भी होता है या फिर सिर्फ 4000 का एक फिक्स रेट रखा हुआ है? नहीं, वो तो जैसा भाव देखे ऐसा ही भाव करना पड़ता है जी। हाँ जी। वैसे थोक माल है 4000 का ही। जो और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जो आपने लगाया है बाबा, इसके ऊपर कितना खर्च बैठ जाता है? अगर कोई किसान अपने खेत में मान के चलिए लगाना चाहे तो? कम से कम 5 लाख रुपए इसमें खर्च आता है जी। हाँ जी। किसान को भी देना, मजदूर को भी देना, और जी ये सामान भी लगना। हाँ जी, 5 लाख रुपए लग जाते हैं। हाँ। 1 क्विंटल अगर हम गन्ने का गुड़ बनाते हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट हो जाता है बाबा? ये भी क्योंकि आपको 30 साल हो गए हैं काम करते हुए। बस ज़्यादा बस यही होता है जी, 300 रुपये का या 400 रुपये का बस। 300-400 रुपये का प्रॉफिट होता है 1 क्विंटल में। और दिन में कितना क्विंटल गन्ने का आप गुड़ बना देते हो? दिन में ऐसा पिल जाता है 30 क्विंटल के लगभग। हाँ जी। और गुड़ निकलता है ये 12 घंटे में निकल जाता है 8-10 क्विंटल। 8-10 क्विंटल। उस हिसाब से आपको ठीक ठाक मतलब प्रॉफिट होता है ना? हाँ जी। उस तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम अगर कोई लगाना चाहे इस हिसाब का, तो उसका आपने बताया कि 5-1 लाख रुपए का खर्च आता है। हाँ जी, 5 लाख रुपए का खर्च। तो 20 बंदों को वो काम भी देगा। उसको 20 बंदों को काम भी लगेगा। ये मतलब और किसानों को लगाना चाहिए ऐसा अगर वो करना चाहे तो कोई, क्योंकि बाबा क्या होता है कि प्रॉफिट नहीं हो पाता लोगों को, है ना, लगा लेते हैं, तकनीक नहीं आ पाती, वो सही ढंग से बना नहीं पाते। तो आपको लगता है कि उनको ऐसा लगाना चाहिए ताकि किसान जो है वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं? देखो जी, किसान भी लगाते हैं और वैसे ठेके पे भी चलते हैं। ये बहुत से ऐसे हैं बंदे, अगर जिसके कोई साधन नहीं है तो वो भी लगा लेता है। ये तो एक बिजनेस हो गया। हाँ जी। और ये जो बाकी जो मलबा बचता है, जैसे जूस निकल जाता है गन्ने का, तो उसके बाद में जो मलबा बचता है उसका क्या करते हैं आप लोग? इसको लगा के चले जाते हैं, अगले साल फिर काम आ जाएगा ये। अच्छा, इसको जला देते हैं इसके नीचे, है ना? हाँ जी। ये भी एक सही काम है। अगर आप देखेंगे गुड़ बनाने का प्रोसेस, गन्ना है, गन्ने का जूस निकलता है और उसका जो मलबा बचता है उसी से ये पूरा प्रोसेस जो है चल भी रहा है। और ये एक दिन में डीजल कितना खर्च हो जाता है बाबा, जो आपका इंजन चल रहा है? इसमें डीजल कम से कम ऐसा हो जाता है जी 30-35 लीटर। 30-35? हाँ जी। उसका भी खर्च लगता होगा? उसका भी खर्चा लगता है। तो टोटल को मिला के आपको एक दिन में कितना प्रॉफिट बढ़ जाता है? बस जी मजदूरी सी पड़ती है। हाँ जी। तो ये आप देखेंगे गुड़ बनाने की प्रक्रिया हमने आपको बताई, बड़ी ही आसान है। यहाँ से गन्ना का जूस निकलता है, उसके बाद जूस जो है एक पाइप के जरिए पहले कंटेनर में आता है जिसके नीचे आग जल रही है, गर्म होता है, गर्म होने के बाद में दूसरे कंटेनर में उसको तब तक उबाला जाता है जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाता है, उसके बाद में इसमें डाला जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे ये भाई साहब गुड़ कैसे बना रहे हैं। तो ये गुड़ बनाने की प्रक्रिया थी चुनावी यात्रा के बीच में, आप देख रहे थे। नमस्कार।